हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर लर्न वेल स्पीक वेल, मतलब अच्छी तरह सीखो और अच्छी तरह बोलो। और यहाँ उसके नीचे पोजीशन लिखा हुआ है, मतलब स्थिति। और प्रीपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, उसी को मैंने बहुत आसानी से समझाने की इस वीडियो में कोशिश की है। और जब इस तरह से आप समझते हैं तो आप कभी भी बात करेंगे तो किस वर्ड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, आप बहुत आसानी से नॉर्मली समझ जाएंगे। तो खैर, यहाँ पे हम देखते हैं दरवाजे पर, कमरे में, खिड़की के ऊपर, ये सारी स्थितियाँ हैं। मेरे नज़दीक, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना। तो नीचे आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन समझना कितना आसान। तो आगे हम देखते हैं। और दोस्तों यहाँ देखते हैं दरवाजे पर। तो दरवाजे पर हम इसके लिए यूज़ करते हैं एट द डोर, एट द डोर। उसके बाद कमरे में, और आप जानते भी होंगे इन द रूम, बहुत आसान है। उसके बाद है खिड़की के ऊपर। तो इसके लिए हम दो ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक हम कह सकते हैं अबव द विंडो और दूसरा हम कह सकते हैं ओवर द विंडो। तो ओवर भी ऊपर के लिए होता है। उसके बाद है मेरे नज़दीक, तो इसके लिए हम कहेंगे नियर मी। उसके बाद है तुम्हारे साथ, तो इसके लिए हम कहेंगे विथ यू। उसके बाद है तुम्हारे बिना, तो इसमें हम कहेंगे विदाउट यू। तो इस तरह से समझना बहुत आसान है, ये आपको याद रहेगा तो आप बहुत अच्छी तरह प्रीपोजिशंस का यूज़ समझ जाएंगे। यहाँ मैंने प्रीपोजिशंस नहीं कहा है, बस आपको वर्ड कॉम्बिनेशन दे दिया, एग्जाम्पल्स के साथ दे दिया। तो आप जहाँ भी चाहें कि जिस वर्ड के साथ आप इस तरह के सिचुएशन में अपने को पाएंगे, तो आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप देखते हैं यहाँ मेज पर, तो ऑन द टेबल, और टेबल हम हिंदी में बखूबी बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। तो मेज पर इसको हम कहेंगे ऑन द टेबल। तो किसी चीज़ के ऊपर हम किसी चीज़ को रखते हैं तो हम कहते हैं ऑन द टेबल। उसके बाद है मेरे सामने। तो मेरे सामने का दो होगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरे सामने। और दूसरा है बिफोर मी, इसका भी मतलब होगा मेरे सामने। हाँ, ये बात है कि बिफोर का एक और मीनिंग होता है जो होता है पहले। तो यहाँ पे बिफोर मी का दोनों मीनिंग निकल सकता है, मेरे पहले। लेकिन यहाँ आपके सामने जो लिखा हुआ है अर्थ निकलता है मेरे सामने। उसके बाद हम आते हैं तुमसे दूर। तो इसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं फार फ्रॉम यू, फार फ्रॉम यू। उसके बाद है मेरे बगल में, तो इसका होगा बिसाइड मी, मेरे बगल में, बिसाइड मी। और उसके बाद आप देखते हैं मेरे अलावा, मतलब और भी कोई है, तो इसलिए मेरे अलावा के लिए आप कहते हैं बिसाइड्स मी। इसको ध्यान रखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो कि आप बिसाइड की जगह बिसाइड्स यूज़ कर दें और बिसाइड्स की जगह बिसाइड यूज़ कर दें। तो इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो मेरे अलावा बिसाइड्स मी, उसी तरह तुम्हारे अलावा बिसाइड्स यू, हम लोगों के अलावा बिसाइड्स अस। तो इस तरह से है। और उसके बाद है मुझसे नीचे। तो इसके लिए दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, बिलो मी या अंडर मी। तो बिलो मी भी हम कह सकते हैं, अंडर मी भी हम कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं।